स्पेस को अक्सर हम ब्लैक और एम्प्टी समझते हैं, लेकिन जब नासा या हबल स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीर देखते हैं तो वो हर तरफ रंगों से भरपूर होती हैं। तो क्या ये असली रंग हैं? और अगर हैं, तो ये कलर स्पेस में बनते कैसे हैं? इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि स्पेस ब्लैक क्यों दिखाई देती है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे हम स्पेस के रंगों को समझते हैं। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपका मूड अच्छा हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा अच्छा हुआ तो कमेंट कर देना। चलो शुरू करते हैं स्पेस के रंगों को। लाइट असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि अलग अलग वेवलेंथ्स पर ट्रेवल करती है। ह्यूमन आई सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम देख सकता है, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर्स आते हैं। लेकिन जब लाइट किसी गैस से गुजरकर अब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पर होती है जो कि अलग अलग कलर्स क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस से रेड ग्लो इमिट होता है, ऑक्सीजन से ग्रीन और ब्लू लाइट इमिट होती है और सल्फर से येलो लाइट इमिट होती है। मतलब ये है कि अगर एक एटम एक्साइट और डी एक्साइट होता है तो उस वक्त लाइट की इमिशन और अब्जॉर्प्शन होती है, जिससे हमें विजिबल स्पेक्ट्रम में रहने वाले ये कुछ कलर्स दिखाई दे सकते हैं। मतलब हर कलर का एक स्पेसिफिक केमिकल एलिमेंट और उसके बिहेवियर का सिग्नेचर होता है। ह्यूमन आई इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं देख सकती, लेकिन टेलीस्कोप्स जैसे हबल और जेम्स वेब ये लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं। टेलीस्कोप्स अलग अलग फिल्टर्स को यूज करते हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ्स को आइसोलेट करते हैं और कलर्स को आर्टिफिशियल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर्टिफिशियल कलर्स साइंटिफिक डाटा को विजुअलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं ताकि चार्ट्स वगैरह को इजीली स्टडी किया जा सके। हबल स्पेस टेलीस्कोप की पिलर्स ऑफ क्रिएशन इमेज एक एग्जांपल है जहां गैसेस और डस्ट के डिफरेंट कलर्स केमिकल कंपोजिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, स्पेस के असल कलर्स हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन टेलीस्कोप्स इनको डिकोड करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मोस्टली ब्लैक नजर आता है क्योंकि हमारी आंखें लो इंटेंसिटी लाइट और इनविजिबल वेवलेंथ्स को डिटेक्ट नहीं कर सकती। टेलीस्कोप्स लॉन्ग एक्सपोजर इमेजेस लेकर ज्यादा लाइट कलेक्ट करते हैं, जिस वजह से वाइब्रेंट कलर्स दिखाई देते हैं। स्पेस में अगर आप किसी नेबुला के बिल्कुल पास भी हो तो आपको वो इतना कलरफुल नहीं दिखेगा जितना टेलीस्कोप इमेज में दिखाई देता है। पहले इमिशन नेबुला की बात कर लें तो वो इंतहाई खूबसूरत धुंधले बादल हैं जो कि अक्सर पिंक या रेड कलर में चमकते हुए दिखाई देते हैं। इनको हम डस्ट क्लाउड्स कहते हैं। ये नेबुला असल में हाइड्रोजन गैस और दूसरे आयोनाइज्ड गैसेस का एक बड़ा ग्रुप होते हैं जो नियर बाय स्टार्स की अल्ट्रावायलेट लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो एनर्जी वापस लाइट की शक्ल में इमिट करते हैं। हाइड्रोजन गैस, जो कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, इस प्रोसेस में सेंट्रल रोल प्ले करती है। जब यूवी रेडिएशन हाइड्रोजन एटम्स को एनर्जाइज करती है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से जंप करके हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने असली ऑर्बिट में आते हैं तो वो अपनी अब्जॉर्ब्ड एनर्जी को लाइट के जरिए रिलीज करते हैं। ये लाइट अक्सर रेड या इस तरह पिंकिश कलर में होती है क्योंकि हाइड्रोजन गैस अपनी मैक्सिमम एनर्जी इसी वेवलेंथ पर इमिट करती है। एक मशहूर मिसाल ओरियन नेबुला M42 है जो कि हमारे आसमान में चमक से भरा हुआ नजर आता है। ये नेबुला एक नर्सरी की तरह का काम करता है जहां नए स्टार्स पैदा हो रहे होते हैं। हर इमिशन नेबुला एक एक्टिव रीजन होता है जहां नए स्टार्स जन्म ले रहे होते हैं और उनका यूवी रेडिएशन अपने आसपास के गैसेस को आयोनाइज करके ये खूबसूरत रंग भर रहा होता है। स्टार्स के कलर्स भी एक खास फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करते हैं। उनका टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जिससे आपको स्टार्स कलरफुल दिखाई दे सकते हैं। सबसे गर्म स्टार्स जो कि 10,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होते हैं वो ब्लू रंग में दिखाई देते हैं क्योंकि वो हाई एनर्जी लाइट को इमिट करते हैं। इसके बाद वाइट और येलो स्टार्स आते हैं जैसे हमारा सन जो कि 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर के साथ येलोइश वाइट दिखाई देता है।
सबसे ठंडे स्टार्स रेड होते हैं जो लो एनर्जी लाइट को इमिट करते हैं और उनका टेम्परेचर तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोई गैलेक्सी आपसे दूर जा रही होती है तो उसकी लाइट रेड शिफ्ट करती है ये स्पेक्ट्रम में, यानी कि वेवलेंथ लंबी हो जाती है। लेकिन कोई गैलेक्सी हमारी तरफ आ रही होती है तो उसकी लाइट ब्लू शिफ्ट करती है क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हबल्स लॉ का बेस है जिससे ये प्रूव होता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो स्पेस के रंग सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि वो साइंटिस्ट को बताते हैं कि यूनिवर्स का फ्यूचर और पास्ट क्या था और क्या होगा।